के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दलितों के मसीहा बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि 6 जुलाई को थी। उनकी पुण्यतिथि पर विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की पुत्री भी हैं। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, रिपब्लिकन पार्टी के सांसद रामदास अठावले सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर बाबू जगजीवन राम को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की गई। आइए इस मौके पर हम आपको बाबूजी के जीवन के कुछ खास पहलुओं के बारे में बताते हैं। जगजीवन राम, जिन्हें आमतौर पर बाबूजी के नाम से जाना जाता है, जब वो विद्यालय में थे तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया और उनका पालन पोषण उनकी माताजी को करना पड़ा। वह एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय के योद्धा, दलित वर्ग के समर्थक, उत्कृष्ट सांसद, सच्चे लोकतंत्रवादी, उत्कृष्ट केंद्रीय मंत्री, योग्य प्रशासक और असाधारण मेधावी वक्ता थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी प्रतिबद्धता, समर्पण और निष्ठा के साथ काम किया। जाति आधारित भेदभाव का सामना करने के बावजूद बाबू जगजीवन राम ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से विज्ञान में इंटर की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की और तत्पश्चात कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षा पास की। वर्ष 1934 में उन्होंने कलकत्ता में अखिल भारतीय रविदास महासभा और अखिल भारतीय दलित वर्ग लीग की स्थापना की। इन संगठनों के माध्यम से उन्होंने दलित वर्गों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल कराया। उनका विचार था कि दलित नेताओं को न केवल समाज सुधार के लिए संघर्ष करना चाहिए, बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग भी करनी चाहिए। अगले वर्ष अर्थात 19 अक्टूबर 1935 में बाबूजी रांची में हेमंत आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और पहली बार दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग की। बाबू जगजीवन राम ने स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। गांधी जी से प्रेरणा पाकर बाबूजी ने 10 दिसंबर 1940 को अपनी गिरफ्तारी दी। रिहा होने के बाद उन्होंने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन और सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। बाबूजी को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा आरंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए 19 अगस्त 1942 को पुणे गिरफ्तार कर लिया गया। 6 जुलाई 1986 को 78 साल की उम्र में इस महान राजनीतिक का निधन हो गया। वहीं एक कार्यक्रम में बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन के सदस्य सूरज भान कटारिया ने कहा, बाबू जगजीवन का देश और समाज की भलाई में बहुत बड़ा योगदान है। खासकर दलितों के सशक्तिकरण में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। हमारी मांग है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। बाबू जगजीवन राम को भारतीय समाज और राजनीति में दलित वर्ग के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। वह स्वतंत्र भारत के उन गिने चुने नेताओं में थे जिन्होंने देश की राजनीति के साथ ही दलित समाज को भी नई दिशा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।